हाय दोस्तों। कम्युनिटी वॉल पे मैंने आज पोस्ट किया था कि सच की हार हुई, झूठ फिर जीत गया। जी हाँ, झूठ फिर जीत गया और मुझे अपना एक वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। अभी तक मैंने कभी अपने वीडियो के डिलीट किए हैं तो शायद यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, कुछ स्ट्राइक की वजह से कभी ऐसा हुआ तो हुआ हो। अदरवाइज मैंने कभी कोई वीडियो अपने डिलीट नहीं किया किसी भी प्रेशर में आके। और पहली बार मुझे अपना वीडियो जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर था वो डिलीट करना पड़ गया। अब आप कहोगे सर आपके ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर हो गया, आप तो बड़े सच्चे इंसान हो, आपको क्यों करना पड़ा। सर सच्चा इंसान हूं, लेकिन मेरी वजह से किसी और का अगर नुकसान हो जाए तो सोचिए। मैं नहीं चाहता यार मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो। रही बात तो सच और झूठ की, तो दुनिया को पता चल चुका है किस तरह से मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां लोगों का बेवकूफ बना रही हैं और बनाती रहेंगी। ये लोगों को पता चल गया है। आज मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर बवाल होगा। मेरे पर प्रेशर डाला गया हॉस्पिटल के थ्रू, तो मुझे अपना वीडियो डिलीट करना पड़ा क्योंकि मेरे हॉस्पिटल जहां मैं जाता हूं तो उसका सवाल था। मैंने कर दिया। मैंने बोला जी मेरे से गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दो। ऐसा बोला नहीं ना, मैं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ वीडियो डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी हॉस्पिटल की तरफ से कि आप वीडियो डिलीट कर दें, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो मैंने कर दिया। लेकिन आज मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि अगर पहली चीज तो मेरा सच बोलूं तो अब पेशेंट को एडमिट करने का मन ही नहीं करता, स्पेशली मेडिकल इंश्योरेंस वालों को तो बिल्कुल मन नहीं करता है। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। जिस पेशेंट का इलाज करने में अगर आपका 15% 20% वक्त लगता है, 80% वक्त उसकी इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगता है। आज ये नहीं हुआ, इस सवाल का जवाब दो, उसका सवाल का जवाब दो, फलाना दो, ढिमका दो। क्या बोलूं, मन बहुत उदास है। और मैंने इस इन सब चीजों के चलते मैंने डिसाइड किया कि एक तो मैंने शाम की ओपीडी भी कम कर दी है, सिर्फ 3 दिन कर दी है। जहां मैं करता था शाम को 5 दिन की जगह मंडे टू फ्राइडे करता था, तो 3 दिन ओपीडी के कर दिए, 2 दिन कम कर दिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ना तो ये समाज, ना ये इंश्योरेंस कंपनियां, ना ये हॉस्पिटल आपके सगे हैं। कोई आपका सगा नहीं है, सिर्फ आपकी फैमिली आपकी सगी होती है और कोई आपका सगा नहीं होता। तो शायद क्यों ना मैं अपने ऊपर ध्यान दूं, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दूं, तो इसलिए मैंने 3 दिन कर दिए। अब जिसको भी आना होगा मेरे से अपॉइंटमेंट लेके उन 3 दिनों में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम को मैं देखूंगा विकासपुरी में, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर आए। पहली चीज, सुबह मेरा क्लिनिक चलता रहेगा क्योंकि वो मेरा अपना क्लिनिक है और वहां पे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे मैं बादशाह हूं, राजा हूं, जैसा मैं चाहूं वैसा कर सकता हूं। लेकिन आज मैं उस मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों को भी बताना चाहता हूं कि अगर आपने दोबारा मेरे किसी पेशेंट के साथ ये खेल किया जो आप करते आ रहे हो, अब बाकी जिसका जो मर्जी करो, क्योंकि वो तो आप सुधर नहीं सकते, ना आपको कोई सुधार सकता है और ना इस देश में कोई कहने वाला है। कैसे कैसे लाइसेंस मिलते हैं, कैसे, आपको भी सब पता है। ऐसे तो कुछ होता नहीं है और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, इन कंपनीज के खिलाफ। एक इंसान अपना कितना पैसा बेचारा पे करता है। मुझे इस समय 40,000 रुपए महीने का पे करना पड़ता है और आज पे करते करते शायद मुझे करीब करीब 15 साल होने वाले हैं। आप सोचिए, यानी कि करीब करीब 7-8 लाख रुपए मैं पे कर चुका हूं और अभी उसके रिटर्न में मैंने शायद मुश्किल से 1 लाख रुपया लिया होगा। मुझे लगता है कि शायद मैं अगर वैसे भी जोड़ता रहूं तो पैसा तो शायद मैं वो ज्यादा बेटर है बजाय मेडिकल इंश्योरेंस लेने के। मेरी तो सोच ही बदल चुकी है कि मेडिकल इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। आप अपना पैसा जमा करते रहो, आप उसको एफडी में डाल दो, वो ज्यादा बढ़िया है। सच बता रहा हूं, आप 5 लाख रुपए इकट्ठे एफडी में डाल दो, वो ज्यादा बढ़िया है। आपको ब्याज जो मिलेगा ना उसी से आपका निकल जाएगा, बाकी तो किस्मत है भगवान भरोसे। नहीं तो फिर आपके 10 लाख भी पूरे नहीं पड़ेंगे, 10 लाख इंश्योरेंस के वो भी पूरे नहीं पड़ेंगे, किस्मत खराब हुई तो हर इंसान ये सोच के ही लेता है कि बुरे वक्त में मेडिकल इंश्योरेंस मेरे काम आएगी। लेकिन जिस हिसाब से जो हो रहा है इस हमारे देश में, वो कोई देखने वाला कोई है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इनकी जो दादागिरी है उससे निपटने वाला कोई है नहीं।
और दादागिरी क्यों चलती है वो आप सबको पता है। इस पॉलिटिक्स में कब क्या कैसे चलता है सबको पता है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ठीक है, मैं इनके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप जो मर्जी करें, मरीज अपना ध्यान खुद रखें, सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। लेकिन पहली चीज मैं तो अब कोशिश करूंगा कि मेडिकल इंश्योरेंस वालों को एडमिट ही ना करो। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है तो मेरे अंडर में एडमिट ना हो, कहीं भी चले जाएं। मैं अपना दिमाग खराब करना नहीं चाहता हूं, मैं अपने दिमाग का दही करना नहीं चाहता हूं, ठीक है। मेरे बस का नहीं है, मैं तो हाथ जोड़ के बैठा हूं, भाई मेरे पास मत आना। मैंने वैसे भी हॉस्पिटलों में एडमिट करने बहुत कम कर दिए हैं, और काफी सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो अब एडमिशन करना ही नहीं चाहते, और उनमें से मैं भी शायद एक बन जाऊंगा आने वाले 1-2 साल के अंदर कि मैं एडमिट ही नहीं करूं, मैं अपनी ओपीडी से ही बस खुश रहूं। जैसे छोटे शहरों में लोग करते हैं मैं भी वैसे ही करूं। क्या करें, कभी हॉस्पिटल ऐसी तैसी कर देते हैं, कभी मेडिकल इंश्योरेंस वाले ऐसी तैसी कर देते हैं। मन खराब है यार, मन, मुझे लगता है कि शायद मैं इस दुनिया के लिए फिट ही नहीं हूं, सच बता रहा हूं। और आज तक किसी हॉस्पिटल ने मुझे पेशेंट नहीं दिए, मैं सच बता रहा हूं। मैंने हमेशा दूसरों को दिया कमा के, मुझे किसी ने नहीं दिए। उनको भी पता है इस आदमी को रख के हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि ईमानदार इंसान की कोई औकात नहीं है आज के जमाने में, कोई नहीं पूछता उसको, सिर्फ मेरे पेशेंट को पता है। और वही एक खुशी है, वही मुझे जिंदा रखती है कि जो लोग आके बोलते हैं कि सर हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर देखूं तो जिस तरह से इस मेडिकल समाज का जो हाल हुआ पड़ा है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो कुछ चंद डॉक्टर्स हों, फार्मेसी के थ्रू ऐसी तैसी करने वाले, लैब के थ्रू ऐसी तैसी करने वाले, मेडिकल कंपनियां हों, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ तालमेल बिठा के ऐसी तैसी करने वाले, फर्जी पेशेंट के नाम पे फाइलें बनाने वाले, ऐसे भी हैं। और पेशेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ समाज के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस से, फर्जियां फाइलें बना बना के। हालांकि बहुत कम हो गया, रूल्स आ गए हैं, लेकिन ये जो दादागिरी है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों की, इसके खिलाफ जरूर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। किस तरह से लोग बेवकूफ बन रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी कमाई देते हैं और एंड टाइम पे उनका रिजेक्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रिजेक्ट बिना पेशेंट को देखे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अबे पेशेंट को देख तो लो पहले, उसको कोई शौक नहीं है वहां लेटने का। हम तो रिम्बर्समेंट करा लो जी, अब बाद में क्यों करा ले रिम्बर्समेंट? हम कैशलेस लिखा हुआ तो कैशलेस दो ना, रिम्बर्समेंट क्यों कराए वो बंदा, क्यों धक्के खाए? आप तो उसके धक्के खिला कर आगे उसकी जान निकाल दोगे। मैं तो यही अब एडवाइस कर रहा हूं अपने पेशेंट को, भाई मेडिकल इंश्योरेंस मत कराओ, बेटर होगा अपनी बुगनी गुल्लक बना लो, उसमें डालते रहो हर रोज के 100 रुपए, सही बता रहा हूं। या फिर एफडी करा दो इकट्ठी, या हर साल एफडी कराते रहो अपनी, वो ज्यादा बेटर है। आप हिसाब किताब निकाल लो, मैं अपना बता देता हूं ना कि मैं 35 से 40 हजार रुपए दे रहा हूं और आज 15 साल से दे रहा हूं। पहले 30,000 था, फिर 35 हुआ, फिर 40 हुआ, और आप हिसाब लगा लो करीब करीब 5-6-7 लाख रुपए शायद मैं इनको दे चुका हूं। आज वही एफडी मैंने कराई होती तो 8-10 लाख रुपए से ऊपर 12 लाख हो चुके होते, और 1 लाख रुपए मैंने लिया है सिर्फ अब तक। आप कहोगे सर किस्मत है, आपने 1 लाख लिया। सर जब चाहिए होगा तब मिलेगा नहीं, ये भी मैं बता दूं। तब ऐसे उसमें डाल दिए जाएंगे प्रपंच कि आपको ऐसी तैसी अपनी करानी पड़ेगी। चलिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। बस मैं अब शायद अपनी रूटीन से, मुझे रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए, दिमाग को रेस्ट चाहिए, तो मैं प्रैक्टिस कम करने जा रहा हूं। सिर्फ सुबह अपनी प्रैक्टिस करूंगा, शाम को मैं वहां पे करूंगा 3 दिन। ये मैंने डिसीजन लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता, और एडमिशन मैं कम से कम करूंगा, जिसको जहां जाना है वो वहां जाए। क्योंकि ईमानदार आदमी की ना तो पेशेंट को जरूरत है, पेशेंट को पहचान ही नहीं है। अगर आप उसको बोलो इधर जाना तो उधर जाएगा, उधर बोलो तो उधर जाएगा। तो ठीक है भाई, तुम बड़े सियाने हो चुके हो, इंटरनेट पढ़ पढ़ के आप आधे से ज्यादा डॉक्टर बन चुके हो, तो आप भी डिजर्व नहीं करते किसी अच्छे डॉक्टर को। चंद लोग हैं, चंद पेशेंट्स, जिनकी मैं इज्जत भी करता हूं, रेस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन हाँ फिर भी मुझे लगता है कि पेशेंट तो पेशेंट है, उस बेचारे का क्या कसूर। लेकिन दिल उदास है, दिल बहुत दुखी है। छोटे हॉस्पिटलों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बड़े हॉस्पिटलों के पास जाओ तो लुट जाता है इंसान। तो बंदा जाए तो जाए कहां, मैं कहां एडमिट करूं बताओ। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कहता है कि हम दवाई नहीं लाने देंगे बाहर से, हमारे यहां से लो दवाई, अंदर से लो, बस वहीं मर जाता है वो। छोटे हॉस्पिटल भी दवाइयों के नाम पे लूटते हैं, कई सारे हॉस्पिटल। फार्मेसी जेनरिक मेडिसिन ऐसी पकड़ाती है हाई एमआरपी की कि बंदा नंगा हो जाए। 200 रुपए वाला इंजेक्शन 2000 का पकड़ाता है, कहता है यही है जी, लेना लो, नहीं लेना आ जाओ।
हॉस्पिटल कहता है जी अंदर से ही लेना पड़ेगा, बाहर से आप ले ही नहीं सकते। बड़े हॉस्पिटल तो लाने ही नहीं देते बिल्कुल भी, छोटे शुरू में फिर भी आप एक बार बाहर से दवाई ला सकते हो। तो आसान नहीं है इस समाज में रहना, इस समाज के साथ चलना, ये आसान नहीं होता मेरे ऐसे लोगों के लिए जो सच बोलते हैं। सच की आवाज को दबाने वाले 2 मिनट में चले आते हैं और आपको दबना पड़ता है। क्यों? आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो। चलिए कोई बात नहीं, आज वीडियो डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बता सकता हूं कि भारत की सबसे अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां कौन सी हैं। अगर ये नहीं बता सकता सबसे घटिया कंपनी कौन सी है, ये तो बता सकता हूं आपको सबसे अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां कौन सी हैं। और ये भी बता सकता हूं कि इन मेडिकल चंगुल से कैसे बचें। इसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। एक ग्रुप बनाने जा रहा हूं इस मेडिकल करप्शन के खिलाफ। उस मेडिकल ग्रुप में शामिल होइए, मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9810416762 पे मुझे मैसेज करिए कि आप भी उस मेडिकल करप्शन वाले ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। चलिए कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, आइए मेरे साथ, जुड़ता हूं मैं आपके सामने। अगर ये मुझे दबाएंगे तो शायद मेरे पास 100 रास्ते और निकल आएंगे। भगवान है, ऊपर वाला है मेरे साथ, नीचे आप हो, मुझे किसी का डर नहीं है। चलिए थैंक यू। किसी का कंपनी का आज मैंने नाम नहीं लिया, बस एक गाना गा के चलता हूं। कोई हीरो यहां, कोई जीरो यहां, कोई स्टार है, कोई बेकार है, मैं कौन हूं, तुमसे मैं क्या कहूं, ये सच तो ये दोस्तों, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यस, मैं बेस्ट हूं, ये सोच के चलता हूं। बेस्ट हूं अपनी ईमानदारी में, बेस्ट हूं अपने एटीट्यूड में, और कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप मुझे दबाने की कोशिश करोगे, एक रास्ता मेरा बंद करोगे, 4 रास्ते और खुल जाएंगे। थैंक यू, बाय।